नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं आपका मेजबान हूं और आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय पौराणिक इतिहास में अमर है। हम बात कर रहे हैं महर्षि पुलस्त की, जो सप्तर्षियों में से एक हैं और जिन्हें भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी न केवल ज्ञान और तपस्या की गाथा है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्मों से इतिहास और संस्कृति को आकार दे सकता है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम महर्षि पुलस्त के जीवन, उनकी उपलब्धियों, चुनौतियों और उनके अमर योगदान को जानेंगे। पहले बात करते हैं उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि पुलस्त का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ था। वे उन 7 महान ऋषियों में से एक हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। इन सप्तर्षियों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण और ज्ञान के प्रसार के लिए चुना था। पुलस्त का नाम संस्कृत के पुलस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बालों वाला या शक्तिशाली। उनके जन्म की कहानी ही अपने आप में चमत्कारिक है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का संकल्प लिया तो उनके मन से कई दिव्य आत्माएं उत्पन्न हुई और उनमें से एक थे पुलस्त्य। पुलस्त्य का बचपन और प्रारंभिक जीवन ग्रंथों में ज्यादा विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से ही ज्ञान की दीक्षा ली और वेदों, शास्त्रों और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वे सृष्टि के रहस्यों को समझने में सक्षम हो गए। कल्पना कीजिए, एक ऋषि जो हिमालय की कंदराओं में बैठकर ध्यान मग्न है, चारों ओर शांति, केवल पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सनसनाहट। उस शांति में वे अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर रहे थे। ये दृश्य ही हमें उनके समर्पण और एकाग्रता की गहराई को दर्शाता है। अब बात करते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की। महर्षि पुलस्त को उनके ज्ञान और तपस्या के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे राक्षस कुल के प्रवर्तक माने जाते हैं। हैरान हो गए ना? एक ऋषि जिन्हें ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, वे राक्षसों के पूर्वज कैसे हो सकते हैं? दरअसल ये कहानी उनके पुत्र विश्वश्रवा से जुड़ी है। ग्रंथों के अनुसार पुलस्त जी ने एक गंधर्व कन्या से विवाह किया, जिसका नाम था प्रीति। इस विवाह से उनके एक पुत्र हुए, जिनका नाम था विश्वश्रवा। विश्वश्रवा भी अपने पिता की तरह तपस्वी और विद्वान थे, लेकिन उनकी संतानें 2 अलग अलग दिशाओं में गईं। विश्वश्रवा के पुत्र कुबेर धन के देवता बने, जबकि उनके अन्य पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण राक्षस कुल से संबंधित हुए। रावण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण का मुख्य खलनायक था। इस तरह महर्षि पुलस्त राक्षस कुल के दादा कहलाए। यह सुनकर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि एक महान ऋषि के वंश में राक्षस कुल कैसे उत्पन्न हुआ? इसके पीछे कई पौराणिक व्याख्याएं हैं। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ये सृष्टि के संतुलन का हिस्सा था, जहां एक ओर कुबेर जैसे पुण्यात्मा थे, वहीं दूसरी ओर रावण जैसे शक्तिशाली लेकिन अहंकारी व्यक्ति भी थे। ये हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। महर्षि पुलस्त ने स्वयं कभी राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन उनके वंश की ये विविधता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कर्म और स्वभाव कितने जटिल हो सकते हैं। अब चलते हैं उनकी उपलब्धियों की ओर। महर्षि पुलस्त न केवल एक तपस्वी थे, बल्कि वे एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई शिष्यों को ज्ञान दिया और सृष्टि के नियमों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नाम से जुड़ा एक और रोचक प्रसंग है श्रीलंका का। जी हाँ, आपने सही सुना। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि पुलस्त का श्रीलंका से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि वे श्रीलंका में तपस्या करने गए थे और वहां उन्होंने कई पवित्र स्थानों की स्थापना की। श्रीलंका में आज भी कई जगहों पर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें पुलस्तीपुरा के नाम से जाना जाता है। ये नाम उनके सम्मान में ही दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात, महर्षि पुलस्त को कई पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव के भक्त के रूप में भी दर्शाया गया है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कई वरदान दिए थे। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि वे अपने ध्यान में भगवान शिव के साथ एकाकार हो जाते थे। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं उनके जीवन में आई चुनौतियों की। हालांकि ग्रंथों में उनके व्यक्तिगत संघर्षों का ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है कि एक ऋषि का जीवन कितना कठिन हो सकता है। तपस्या के लिए त्याग, एकांत और सांसारिक सुखों से दूर रहना, ये सब अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अपने वंश की विविधता को देखते हुए ये भी संभव है कि उन्होंने अपने वंशजों के कर्मों से उत्पन्न परिस्थितियों को देखा और समझा होगा। रावण जैसे वंशज के कर्मों का प्रभाव निश्चित रूप से उनके मन पर पड़ा होगा, लेकिन एक ऋषि के रूप में उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य और तपस्या से मुंह नहीं मोड़ा।
ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य का जीवन हमें कई प्रेरणाएं देता है। पहली बात, उन्होंने हमें दिखाया कि ज्ञान और तपस्या से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उनकी तपस्या हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों तो हमें कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। दूसरी बात, उनके वंश की कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई का संतुलन हमेशा बना रहता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अब बात करते हैं उनके योगदान और विरासत की। महर्षि पुलस्त्य का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे सप्तर्षियों में से एक थे जिन्होंने सृष्टि के निर्माण और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम आज भी भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। श्रीलंका में उनकी स्मृति को आज भी संजोया जाता है, जो ये दर्शाता है कि उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे भी आगे बढ़ा था। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है। महर्षि पुलस्त्य ने अपने जीवन में जो भी किया वो सृष्टि के संतुलन का हिस्सा था। उनके वंश में रावण जैसे व्यक्ति का जन्म होना भी शायद एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था, क्योंकि अगर रावण न होता तो रामायण की कहानी भी न होती। इस तरह उनकी कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन में हर घटना, हर व्यक्ति का एक महत्व होता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि महर्षि पुलस्त्य का जीवन एक प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि तपस्या, ज्ञान और भक्ति से हम अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महर्षि पुलस्त्य की जीवन गाथा। उम्मीद है कि उनकी कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव हमें लिखें और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। जीवन का दर्शन में हम हर बार ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। अगले एपिसोड में हम एक और महान शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।